बात करते हैं नागपुर हिंसा की। नागपुर में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में किसी भी दोषी को न बख्शने का फैसला किया है। आखिर कहां तक पहुंची नागपुर के हिंसा की केस, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देशद्रोह की कलम 30/25 में लगी है, जिसमें उसका भी नाम है। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। एक तरफ जहां दंगे का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया, तो दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश दंगाइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ कर रखी थी और हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए सोशल मीडिया को बकायदा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और जो 4 कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई है, उसके सेक्शंस पर जब आप नजर डालेंगे तो उसमें बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है, जो कि देशद्रोह है। उस धारा के अंदर अगर भारत की एकता अखंडता को आप नुकसान पहुंचाएंगे या यूं कहे कि दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 152 इंपोज किया जाएगा। और उस एफआईआर में आप देखेंगे कि बीएनएस की जो धारा है 152 वो खासतौर पर इंपोज की गई है। और एफआईआर के नीचे तकरीबन 6 ऐसी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आईडी का जिक्र किया गया है, जिनके जरिए भड़काने वाले पोस्ट जो है वो किए गए। और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने कल 4 एफआईआर अलग से दर्ज की। अब इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि नागपुर में हिंसा फैलाने की साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची गई और दंगा ब्रिगेड ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि अब नागपुर पुलिस के साथ साथ साइबर सेल भी इस केस की जाँच में एक्टिव हो गई है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक जहां 10 एफआईआर दर्ज किए, तो वहीं साइबर सेल ने भी इस केस में 4 एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि अब तक जांच के आधार पर 200 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन ये जांच यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि पुलिस के रडार पर वो 1000 लोग भी हैं जो दंगाग्रस्त इलाकों में उत्पात मचाने सीसीटीवी में कैद हुए। नागपुर पुलिस इस केस की जाँच को लेकर कितना सख्त रुख अपना चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अपनी दूसरी एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी है। दंगाइयों की नागपुर को दहलाने की साजिश कितनी सुनियोजित तरीके से रची गई थी, इसका इशारा जांच में सामने आए 172 वीडियो लिंक से भी हो रहा है, जिसमें दंगाइयों ने सोशल मीडिया हैंडल से न सिर्फ अफवाह फैलाने के मकसद से फर्जी वीडियो बनाए, बल्कि उसे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया। बीएनएस सेक्शन 152 जो हमने इम्पोज किया है, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमारे से जो रेलेवेंट है वो 2 चीजें हैं। एक तो आर्म्ड एग्रेशन को प्रमोट करना और दूसरा सबवर्सिव एक्टिविटी को प्रमोट करना। तो इसमें जो वायलेंस हुआ था, पुलिस के खिलाफ में जो वायलेंस हुआ था, उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा, नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए। 6+ लोगों को हमने उसमें एफआईआर में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जाहिर है कि नागपुर हिंसा की जांच हर एंगल से की जा रही है। पुलिस के रडार में वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नागपुर में दंगे की चिंगारी भड़काई। पुलिस का संदेश साफ है, दंगा भड़काने वाले गद्दार देसी हों या बांग्लादेशी, वो कानून के शिकंजे से बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश कनेक्शन और अब एक्शन लिया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के ठिकाने पर पहुंची। देखिए, नागपुर हिंसा मामले में जिस फहीम खान को गिरफ्तार किया गया है, उस फहीम खान के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप ये घर देख रहे हैं, तकरीबन 2 मंजिला ये जो घर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और इस घर के बाहर आप देखेंगे एजुकेशन सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है। और इस बोर्ड पर आप अगर जूम करके अगर मेरे विजय दिखाएं तो फहीम खान का नाम, उनका मोबाइल नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। फहीम खान इसी घर पे रहता है। ये घर दरअसल आप यहाँ पर जो घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, संजय बाग कॉलोनी ब्लॉक ए, प्लॉट नंबर 53 से 60 तक के सारे यहाँ पर है।
है और ये जोन क्रमांक 7 है। ये फहीम खान का घर है। फहीम खान पर हिंसा भड़काने के आरोप है। फहीम खान के ऊपर एलिगेशन है कि जिस जगह हिंसा हुई वहां पर वो अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचा और कहीं ना कहीं फहीम खान एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि माइनॉरिटी जो पार्टी है उससे जुड़ा हुआ था और उसी को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा करना और हिंसा बढ़ाने के जो आरोप फहीम खान पर लगे उसको देखते हुए गिरफ्तारी जो है वो की गई है। फहीम खान का परिवार अंदर मौजूद है, कोई भी बात करने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो एविडेंस मिल रहा है उस बेसिस पे पूछताछ की जा रही है। फहीम खान 21 जो तारीख तक कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 फोन फहीम खान के हैं, उनकी जांच जो है साफ तौर पर की जा रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नागपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर औरंगजेब के हमदर्दों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के हिमायतियों को देशद्रोही तक बता दिया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जिस औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, वही औरंगजेब 318 सालों बाद फिर सियासत में जिंदा हो गया। औरंगजेब की कब्र पर मची सियासत को देखकर ऐसा लगता है कि औरंगजेब ने इतिहास से निकलकर वर्तमान में जगह बना ली है। औरंगजेब की कब्र पर ऐसा कोहराम मचा कि एक तरफ औरंगजेब के हिमायती हैं तो दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर शासक बताने वाले लोग। और औरंगजेब को क्रूर आक्रांता बताने वालों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार कहा है कि औरंगजेब आक्रांता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को रौंदने का काम किया और ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब वो मुगल शासक है जिसे इतिहास में सबसे क्रूर मुगल शासक बताया गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा करके वहां मस्जिद बनवाई। लेकिन अखिलेश यादव के नेता और महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब में कोई बुराई नजर नहीं आती है। अबू आजमी तो औरंगजेब का ऐसा महिमा मंडन कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने की मांग उठ रही है। औरंगजेब इन दिनों देश की सियासत का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों का पारा अलग हाई है। हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र हटाकर ही दम लेंगे। तो विवाद बढ़ता देखकर पुलिस भी मुस्तैद है। जिस तरह से विवाद बढ़ा है उसके बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।